कि क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। सुनिएगा, दोनों हम दो तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा पढ़ाने का दो मकसद है। पहला, क्वेश्चन पूरा हूबहू लड़ जाए। दूसरा मकसद, अगर हूबहू नहीं भी लड़ा तो लिखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, आप खुद से जाएगा। अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक 5 में से प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन तो एकदम लड़ने वाला है। 2 में से कोई एक आपको बनाना। पत्र लेखनम, संस्कृत में पत्र लेखन। और हां, ये जो पत्र लेखन है प्यारे बच्चों, ये 2 लिखने के लिए आएगा, ध्यान रखिएगा। एक आता है 4 नंबर का, एक वो लिखिएगा ना तो कितना नंबर, 4 नंबर आएगा। और प्यारे बच्चों, हम अभी आपको 5 गो आवेदन पत्र यहीं से लड़ेगा। 99% चांस है कि क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। दोनों हम 2 तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अभी हमारा पढ़ाने का 2 मकसद है। पहला, क्वेश्चन पूरा हूबहू लड़ जाए। दूसरा मकसद, अगर हूबहू नहीं भी लड़ा तो लिखने का तरीका आपको बता दे रहे हैं, आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी से, आपसे पूछा जाएगा अपने मित्र के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत पत्र। एक पत्र जो आएगा वह प्रधानाध्यापक के पास लिखने के लिए आएगा। उसमें 2 दिन के छुट्टी का मांग हो, छात्रवृत्ति का मांग हो, या फिर कोई भी और टॉपिक जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। अभी प्यारे बच्चे हम आप लोग को बताएंगे 5 गो, ठीक है ना, और 5 गो में से पूरा संभावना है कि लड़ जाएगा। समझिएगा जरा ध्यान से। लेखन प्यारे बच्चों, हमें लग रहा है कि पूरा आपका यही आना चाहिए। ठीक है ना, संस्कृत में पत्र लेखन जो हम बता रहे हैं, हम अपने पूरे अनुभव से और पूरा कि जो क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछ रहा है, इस वर्ष कौन पूछ सकता है, पूरे अपने अनुभव से हम ये क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपको दे रहे हैं। आप लोग इसको ना याद करके जाइए। ठीक है, और हमें लगता है कि ये 5 हम आपको पत्र लेखन बता रहे हैं, 5 में से प्यारे बच्चे कोई 2 पत्र आपके परीक्षा में पूछेगा। तो आप लोग इसको जरा देख लीजिएगा बढ़िया से, एकदम सिंपल भाषा में आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल भाषा में हम आपको बता रहे हैं, बस इसको प्यारे बच्चे आपको देख करके चल जाना है। ठीक है ना, हम बस आप लोगों को सिंपल भाषा में बता रहे हैं, बस आप लोग प्यारे बच्चे इसको देख करके चल जाइएगा, और कुछ नहीं करना है। हाँ, और हमें पूरा एकदम बोल तो रहे हैं कि 99.99% चांस है कि यही पूछेगा, 100% यही पूछेगा। हमको तो ये चांस है। ठीक है ना, अब ऊपर वाला का एकदम मर्जी ही अलग है कि नहीं भाई एकदम अलग थलग कर देना है, तब तो उसका बातें अलग है। लेकिन कायदे से ये पूछना चाहिए जो हम अभी 5 बता रहे हैं। तो ये जो हम अभी 5 पत्र बता रहे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखिए। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, जब आप लोग मिडिल स्कूल से हाई स्कूल में जाते हैं तो विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आपको मिलता है ना, तो वही विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए सुन लीजिए, अगर मिलेगा तो सेम टू सेम कहिएगा कि हाँ सर जी जो पत्र बताए थे एकदम सेम टू सेम मिल गया है। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना, चाहे पहली सीटिंग के बच्चे हो, दूसरी सीटिंग के बच्चे हो, सभी के क्वेश्चन पेपर में यह देखने के लिए मिलेगा कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों जरा देख लीजिए। हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ऐसे करके लिखते हैं, वैसे लिखेंगे सेवायाम। हालांकि जो बच्चे हमारे रेगुलर छात्र हैं उनको हम पहले भी लिखने के लिए सब कुछ बता चुके हैं। जो बच्चे हमारे रेगुलर छात्र हैं जो पहले से हमसे पढ़ते आ रहे हैं उनको हम पहले भी ये सब बता रहे हैं। देखो अब लिखेंगे सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय पटना। अपने अपने उच्च विद्यालय का नाम लिखिएगा, अपने अपने हाई स्कूल का नाम लिखिएगा। हम लिख दिए हैं उच्च विद्यालय पटना। विषय लिखेंगे, विषय हमारा क्या है, विषय है कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए, तो लिखेंगे विषय में विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से संबंधे, मतलब विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में। क्या लिखेंगे, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में। तो सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उच्च विद्यालय पटना, विषय विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के संबंध में। अब यहां से लिखेंगे महाशय। हाँ महाशय, महाशय में क्या लिखेंगे,
महाशय में क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति। सविनय निवेदन है, यत मतलब कि, तो सविनय निवेदन है कि अहम मैं अस्मिन वर्षे इस वर्ष बोर्ड परीक्षायाम बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण अस्मि उत्तीर्ण हो गया हूं। लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं। सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम अस्मिन वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्णो अस्ति। ये उत्तीर्णो अस्मि, मैं इस वर्ष, सविनय निवेदन यह है कि मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है एकादशः वर्गे। एकादशः वर्गे मतलब 11वीं कक्षा में नामांकनाय, नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र से, 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र आवश्यकता अस्ति। विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी कि मैं इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं, इसलिए 11वीं वर्ग के नामांकन के लिए विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आगे क्या लिखेंगे? अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति। अतः मेरा विनम्र प्रार्थना है, यत मतलब कि विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्रम दत्वा भवन्तः माम उपकुर्वन्तु। यानी कि आपसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि मेरा विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र दे करके कृपया मुझे उपकृत करें। और उसके बाद नीचे लिख देंगे भवतः आज्ञाकारी शिष्य, नाम अनुज, अपना क्रमांक लिख दीजिएगा। इधर प्यारे बच्चों तिथि जरूर लिख दीजिएगा। समझ में आ गया? हाँ, इधर आप लोग तिथि जरूर लिखिएगा, मतलब कि डेट आप लोगों को लिखना है। तो प्यारे बच्चे, ये वाला आप लोगों से लिखा जाएगा। एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग यस सर बोलते जाइएगा। अगर लिखा जाएगा तो एक बार जल्दी जल्दी से यस सर बोलते जाइएगा, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं। तो बताओ बाबू, क्या आप लोगों से ये वाला लिखा जाएगा? अनुच्छेद, अनुच्छेद आप लोगों से लिखा जाएगा है? बताओ बाबू। सर जो है, हाँ ठीक है ना, बताओ भाई जल्द। ये वाला आप लोगों से लिखा जाएगा बाबू, एक बार जल्दी से। यस सर। तो बाबू अब चलिए, पहला हो गया विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक के पास आवेदन पत्र, यह क्वेश्चन आ सकता है। या दूसरा है निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद की मांग करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए, निर्धन मतलब गरीब, गरीब बच्चों के लिए जो छात्र कोष बनता है, उससे आर्थिक सहायता के लिए किसके पास पत्र लिखना है? प्रधानाध्यापक के पास। ये वाला गेस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सबसे पहला गेस क्वेश्चन क्या बताए थे? प्रधानाध्यापक के पास पत्र में क्या बताए थे? ये विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए। दूसरा क्या बता रहे हैं? निर्धन छात्र कोष से आर्थिक मदद के लिए। तो प्यारे बच्चों लिखेंगे सेवायाम, सेवा में। यहां तक तो सब बच्चे को लिखने के लिए आ गया ना, यहां तक सब बच्चे को लिखने के लिए आ गया, यहां से लेकर के यहां तक। सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। अपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, उच्च विद्यालय पटना। विद्यालय विषय लिखना है आर्थिक सहायताया संबंधे, आर्थिक सहायता के संबंध में। क्या कह रहा है? आर्थिक मदद के लिए न कह रहा है, तो लिखेंगे आर्थिक सहायताया संबंधे, आर्थिक सहायता के संबंध में। आर्थिक सहायता के संबंध में ये आवेदन पत्र प्यारे बच्चों लिखा जा रहा है। लिखेंगे महाशय, महाशय लिखेंगे सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम अत्र भवतः विद्यालयस्य 10वीं कक्षाया छात्र अस्मि। सविनय निवेदन है कि मैं यहां इस विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मैं यहां इस विद्यालय में 10वीं कक्षा का छात्र हूं। मम माता रुग्ना अस्ति, हमारी माता जी बीमार हैं। रुग्ना मतलब होता है रोगी, मतलब बीमार। तो मम माता रुग्ना अस्ति, हमारी माता जी बीमार हैं। मम माता अन्येषाम गृहाणि, हमारी माता दूसरे के घर में गत्वा जा करके पात्र समापर्जनम करोति, बर्तन साफ करती है। प्यारे बच्चे, आप लिख रहे हैं कि हम गरीब हैं और इसलिए गरीब छात्र कोष से हमें मदद चाहिए। तो यहां पर लिखिएगा ना कि भाई हम गरीब हैं, तो कैसे गरीब हैं, हमारे माता पिता क्या करते हैं। तो लिखेंगे मम माता रुग्ना अस्ति, हमारी माता जी बीमार हैं वह, और लिखेंगे कि मम माता, मेरी माता, अनेसाम दूसरों के, गृहाणी घरों में जाकर के, गत्वा जाकर के, पात्र समाम जन्म करोती, बर्तन साफ करने का काम करती है।
आगे लिखेंगे कठिनेन सा प्रतिमासम 500 रूप्यकाणि अर्जित। वह बहुत कठिन से, बहुत कठिनता से प्रत्येक महीना 500 500 रुपया कमाती है। वह बहुत कठिन परिश्रम से प्रत्येक महीने 500 रुपया कमाती है। ठीक है ना, इसलिए लिखेंगे कि अतः, अतः मम मतलब मेरा, विनम्र प्रार्थना है। ध्यान दीजिए, अतः मम विनम्र प्रार्थना अस्ति, अतः मेरा विनम्र प्रार्थना है, यत मतलब कि विद्यालय के निर्धन छात्र को साथ, विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता दत्वा भवन्तः माम उपकृवन्तु। विद्यालय के निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता दे करके मुझे उपकृत करें। अतः विद्यालय के आर्थिक सहायता छात्र कोष से हमें ये दे करके क्या करें, उपकृत करें। और नीचे लिख देंगे आपका आज्ञापालक शिष्य, आपका आज्ञापालक छात्र, नाम, कक्षा, रोल नंबर और इधर प्यारे बच्चों डेट लिख दीजिएगा। तो ये हो गया दूसरा हमारा गेस, ये हो गया दूसरा हमारा आवेदन पत्र का गेस। बताओ बाबू, क्या ये आप लोगों से लिखा जाएगा? एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों से ये लिखा जाएगा? एक बार जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से बताइए। हाँ, एक बार जल्दी से बता दो बाबू, क्या आप लोगों से लिखा जाएगा? बताओ बाबू, क्या आप लोगों से लिखा जाएगा? ये आप लोगों से लिखा जाएगा? यस सर जी। तो ये दो हम बता दिए। सबसे पहला क्या बताए? सबसे पहला हम आपको क्या बताए? सबसे पहला बता दिया हम आपको विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाध्यापक के पास, और दूसरा हम आपको बता दिए निर्धन छात्र कोष के लिए। तीसरा, नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए हम किसी स्कूल में जाते हैं एडमिशन के लिए, तो फॉर्म भरना पड़ता है ना, उसी को बोला जाता है प्रपत्र। तो नामांकन प्रपत्र मतलब एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म देने के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास हमें एक आवेदन पत्र लिखना है। तो लिखेंगे हम लोग सेवायाम, सेवा में श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय पटना। विषय क्या है? 10वीं वर्ग प्रवेशार्थम, 10वीं वर्ग में प्रवेश के लिए प्रार्थना। ये हम क्या मांग रहे हैं उनसे? नामांकन प्रपत्र मांग रहे हैं। तो 10वीं वर्ग प्रवेशार्थम, 10वीं वर्ग में प्रवेश के लिए मांग रहे हैं। लिखेंगे कि महाशय सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, या तो मतलब कि सविनय निवेदन है कि अहम भवतः, मैं भवतः आपके विद्यालय में 10वां वर्ग में प्रवेश प्राप्तुम इच्छामि, प्राप्त करने की इच्छा है। यानी कि लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मुझे आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में प्रवेश करने की इच्छा है। मतलब आपके विद्यालय में हम 10वीं कक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है ना। अस्मिन वर्षे मया, इस वर्ष में डीएवी विद्यालयात 9वीं वर्ग उत्तीर्ण, इस वर्ष में डीएवी विद्यालय से 9वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हूं। आप जब 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करेंगे तभी ना 10वीं कक्षा में जाएंगे। तो लिख दीजिएगा इस वर्ष में हम डीएवी विद्यालय से 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण किए हैं। ठीक है ना। अस्मिन विद्यालय प्रवेश गृहणस्य मम तीव्र अभिलाषा अस्ति, इसलिए आपके विद्यालय में प्रवेश की मुझे तीव्र अभिलाषा है, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं आपके विद्यालय में प्रवेश करूं। भवान प्रवेशम दत्वा माम अनुगृहंति करोति, लिखेंगे भवान प्रवेशम दत्वा माम अनुगृहित करोति, मुझे अपने विद्यालय में प्रवेश करा करके मुझे उपकृत करें। भवतः महती कृपा भविष्यति, इसमें आपकी बहुत कृपा होगी। ठीक है ना। और नीचे लिख देंगे भवता आज्ञापालक शिष्य, नाम, कक्षा क्रमांक के सब लिख दीजिएगा। तो ये तीसरा हो गया कि नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए विद्यालय प्रधान को एक आवेदन पत्र लिखना है। ये हम बता दिया आपको 3, 2 और बताएंगे 5 में से कोई 2 क्वेश्चन तो प्यारे बच्चे हर हाल में लड़ना ही चाहिए। ठीक है ना। ये हो गया। अगला है छात्रावास में स्थान प्राप्ति के लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र लिखना है। छात्रावास में, ध्यान से सुन लीजिए,
छात्रावास में, क्या हम कह रहे हैं, छात्रावास में स्थान प्राप्ति के लिए, स्कूल में छात्रावास होता है ना जिसको हॉस्टल कहते हैं, तो छात्रावास में हमको जगह दे दीजिए रहने के लिए, इसलिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम आ सकता है। तो फिर से वही तक, यहां से यहां तक तो आप लोग लिख लेंगे। सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय विवेकानंद उच्च विद्यालय पटना, और विषय क्या है कि छात्रावास प्रवेशार्थम, छात्रावास में प्रवेश के लिए, छात्रावास प्रवेशार्थम, छात्रावास में प्रवेश के लिए महाशय लिखेंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि अहम भवत विद्यालयस्य, मैं आपके विद्यालय में 10वीं वर्गस्य छात्रस्मि, मैं आपके विद्यालय में 10वां वर्ग का छात्र हूं। ठीक है ना। अहम ग्रामात, देखो बाबू संस्कृत में जब भी आप लोग आवेदन पत्र लिखिए या तो अनुच्छेद लिखिए तो एकदम हल्का हल्का सेंटेंस का प्रयोग करिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस का प्रयोग करिएगा आपसे संस्कृत नहीं हो पाएगा। एकदम हल्का हल्का, जैसे हम एकदम कैसे हल्का हल्का भाषा का यूज किए हैं, तो हल्का हल्का भाषा का आप यूज करिए। ठीक है ना। सविनयम निवेदनम अस्मि यत् अहम भवत विद्यालयस्य 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय में 10वां वर्ग का छात्र हूं। अहम ग्रामात प्रतिदिनम, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूं, मैं अपने गांव से, ग्रामात, ग्रामात मतलब गांव, तो अहम मतलब मैं, तो अहम मतलब मैं, ग्रामात मतलब गांव, प्रतिदिनम मतलब रोज, विद्यालय मतलब विद्यालय, आगच्छामि मतलब आता हूं, यानी कि मैं अपने गांव से प्रतिदिन विद्यालय आता हूं। आगे लिखेंगे कि ग्रामात विद्यालय से, ग्राम से विद्यालय की अतीव दूरी वर्तते, गांव से विद्यालय का दूरी ज्यादा है, गांव से दूरी अधिक दूरी पर स्थित है, गांव से विद्यालय जो है वो अधिक दूरी पर है, गांव से विद्यालय अधिक दूरी पर है। अध्ययने व्यवधाना भवति, इसलिए अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न होता है, इसलिए अध्ययन में क्या होता है, व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः अतः अहम छात्रावास स्थानम इच्छामि, अतः मुझे छात्रावास में रहने की इच्छा है, अतः मुझे छात्रावास में रहने की इच्छा है। ठीक है ना। आगे लिख देंगे भवान स्वकीय विद्यालय से छात्रावास, तो मुझे अपने विद्यालय के छात्रावास में प्रवेशम दत्तवा माम अनुगृहंतु, प्रवेश करा करके मुझे अनुग्रहित करें, यानी कि आप अपने विद्यालय के छात्रावास में हमें प्रवेश करा करके अनुग्रहित करें। भवतः, ये भवंतः महती कृपा भविष्यति, आपकी बहुत अधिक कृपा होगी, इसके लिए आपकी बहुत अधिक कृपा होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नीचे लिखेंगे भवता आज्ञापालिका शिष्य, नाम कक्षा क्रमांक ये सब दे दीजिएगा, आराम से प्यारे बच्चे हो जाएगा। तो ये चौथा हम आप लोगों को प्रधानाध्यापक के पास पत्र बता दिए। और अब इसके बाद एक 5वां सबसे लास्ट पत्र है कि अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। देखिए बाबू, इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है कि हम बता रहे हैं 3 दिन के लिए, परीक्षा में हो सकता है कि 2 दिन के लिए आ जाए, 5 दिन के लिए आ जाए, तो वहां पर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को संस्कृत में आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे। सेवायाम, सेवा में श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय उच्च विद्यालय पटना महाशय लिखेंगे। सविनयम निवेदनम अस्ति यत्, सविनय निवेदन है कि मम भातु, मेरे भाई का विवाह स्वभविष्यति होने वाला है। अहम अपि बरयात्रम गमिष्यामि, मैं भी बारात उसमें जाऊंगा, मेरे भाई का विवाह होने वाला है जिसमें बारात में मैं भी जाऊंगा। अतः मह्यम दिन त्रयम, अतः मुझे कितना दिन, अतः मुझे दिन त्रयम मतलब 3 दिन, और डेट लिख देना है 19/2/2025 से 21/2/2025, यानी कि 19, 20 और 21 तारीख को। यावत अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहंतु भवंतः, यानी कि अतः कितना दिन, 3 दिन मुझे अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें, अतः मुझे 3 दिन अवकाश प्रदान करके अनुग्रहित करें। ठीक है ना। और लास्ट में अपना नाम ये सब लिख देना है। तो ये 5 प्यारे बच्चे हम आप लोग को बता दिए हैं। प्रधानाध्यापक के पास पत्र, प्रधानाध्यापक के पास पत्र, प्रधानाध्यापक के पास पत्र, ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए है, पहला हम आपको बताए हैं, पहला हम आपको बताए कौन वाला, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आएगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आएगा, विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र के लिए आएगा। दूसरा कौन वाला बताए बाबू, दूसरा हम आपको क्या बताए,
पहला तो बता दिए थे विद्यालय परिधान पर, हाँ दूसरा बताया निर्धन छात्राकोष से आर्थिक मदद के लिए, निर्धन छात्राकोष से आर्थिक मदद के लिए। दूसरा बताया निर्धन छात्राकोष से आर्थिक मदद के लिए, आर्थिक मदद के लिए ये आ सकता है। तीसरा हम आपको बताए हैं नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए। तीसरा बताए हैं नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए, नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए, नामांकन प्रपत्र प्रदान करने के लिए। ठीक है, चौथा क्या बताए भाई? चौथा हम आप लोग को बता दिए हैं, चौथा बताए हैं ये वाला छात्रावास में स्थान प्राप्त के लिए, छात्रावास में स्थान प्राप्त के लिए, छात्रावास में स्थान प्राप्त के लिए, छात्रावास में स्थान प्राप्त के लिए। ठीक है, ये आपको हम बता दिए। और सबसे लास्ट में पांचवा हम आप लोगों को बता दिए हैं बड़े भाई की शादी में छुट्टी के लिए, छुट्टी के लिए। बड़े भाई की शादी रहे चाहे कोई कारण रहे, सीधे लिखिए छुट्टी के लिए। तो ये 5 में से प्यारे बच्चे 2 क्वेश्चन तो एकदम लड़ने वाला है, 2 में से कोई एक आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 में से कोई 2 क्वेश्चन लड़ेगा और 2 में से कोई एक प्यारे बच्चे आपको बनाना है। 5 में से कोई 2 क्वेश्चन लड़ेगा और 2 में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को प्यारे बच्चे बनाना है। बताओ बाबू, अगर ये 5 में से कोई भी आवेदन पत्र आ गया तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? अगर ये 5 में से कोई भी आवेदन पत्र आ जाता है तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? एक बार जल्दी से बताइए। अगर ये 5 में से कोई भी आवेदन पत्र आता है तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? एक बार बताओ बाबू जल्दी जल्दी से, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। 5 में से कोई भी आवेदन पत्र अगर आए तो क्या आप लोगों से बन जाएगा? एक बार जल्दी से बताइए, हाँ चाहे ना। बन जाएगा? यस सर जी, बना लीजिएगा इसको। ठीक है ना, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 5 आपको बता रहे हैं पत्र लिखने के लिए। 5 ये तो हो गया आवेदन पत्र लिखने के लिए, जो कि इसमें से 2 क्वेश्चन लड़ने का पूरा संभावना है, 99% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा। और अब है प्यारे बच्चे 5 पत्र और, जो कि जैसे देखिए 6ठा नंबर, अच्छा ये वाला है जी, हाँ ये वाला है। देखिए, जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है। जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए छोटी बहन को पत्र लिखना है। दूसरा प्यारे बच्चे, संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है। संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए छोटी बहन को एक पत्र लिखना है। संस्कृत का महत्व, इस पर अनुच्छेद भी आता है। ठीक है ना, संस्कृत के महत्व पर अनुच्छेद भी आता है, जो हम आपको बताएंगे, और वो पूछता भी है। संस्कृत का महत्व पर अनुच्छेद भी आता है और वो पूछता भी है। तो प्यारे बच्चे, संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है। तीसरा, संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना है। चौथा, जीवन में स्वच्छता की आवश्यकता की चर्चा करते हुए अपने सहपाठी को एक पत्र लिखना है। अपने सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले को एक पत्र लिखना है जिसमें यह चर्चा हो कि जीवन में स्वच्छता कितना आवश्यक है। उसके बाद अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति पिता के प्रति संस्कृत में एक पत्र लिखना है। विद्यालय के वार्षिकोत्सव का वर्णन करते हुए। तो यह 5 है पत्र, जिसमें से प्यारे बच्चे एक आएगा, ये नहीं 2 आएगा, और 2 में से कोई एक आपको बनाना है। 2 में से कोई एक आपको बनाना है। ये 2 क्वेश्चन प्यारे बच्चे 100% चांस है कि लड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 5 प्यारे बच्चे आपको बनाना है, आराम से लिखा जाएगा। अब ये लिखने का क्या है, देखिए जरा बताते हैं। कह रहा है कि जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए अपनी छोटी बहन को एक पत्र लिखना है। तो जीवन में जल के महत्व का वर्णन करते हुए छोटी बहन को जब पत्र लिखना है तो लिखेंगे प्रिय भगनी। भगनी कहा जाता है बहन को, प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा। बहन को ही क्या कहा जाता है, भगनी कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे प्रिय भगनी, शुभ आशीर्वाद। छोटी बहन है तो उसको आशीर्वाद देंगे। इधर प्यारे बच्चे अब हम लिखेंगे किस जगह से हम पत्र लिख रहे हैं। जैसे कोई बच्चे सासाराम से लिख रहे हैं, पटना से लिख रहे हैं, जहानाबाद से लिख रहे हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा और उसके बाद नीचे दे दीजिएगा दिनांक।
दिनांक यहाँ पे छूट गया है, दिनांक दे दीजिएगा। जैसे आज प्यारे बच्चे आप लोगों का 19 तारीख है, 19 तारीख दूसरा महीना 2025, तो इस तरीके से आप लोगों को दिनांक दे देना है, ठीक है ना। और उसके बाद नीचे थोड़ा सा 3-4 लाइन में, ज्यादा लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखेंगे, बस प्यारे बच्चे 3-4 लाइन में पत्र लिख देना है, ठीक है ना। बस 3-4 लाइन में पत्र लिख देना है। क्या लिखेंगे? अहम अत्र सकुशला तत्रापि सर्वे कुशलानि संति। ई वाला तो कॉमन लाइन है, जो कि कोई भी पत्र आ जाए उसमें ये पहला लाइन तो लिखेबे करेगा। कोई भी पत्र आ जाए उसमें ये पहला लाइन तो लिखेबे करेगा प्यारे बच्चों, कि अहम अत्र सकुशल, मैं यहां सकुशल हूं, तत्रापि सर्वे कुशलानि संति, आप लोग भी हो वहां कुशलता पूर्वक होंगे। इति में प्रतीति, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, मैं यहां कुशल से हूं, आप लोग भी वहां कुशल से होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। मम भगनी, मेरी बहन, अब हम लोग जिस टॉपिक पे लिखने वाले हैं सीधे उस पर लिखेंगे। मम भगनी, मेरी बहन, पृथिव्या जीवाने कृते जलम आवश्यकतम त्वम अस्ति। पृथ्वी पर जीवन के लिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवन के लिए जल बहुत ज्यादा आवश्यक है। अस्माकम सौभाग्यम अस्ति, हमारा सौभाग्य है कि यत पृथ्वी जलीय गृहे वर्तती, हमारा ये सौभाग्य है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी पर जल है, ठीक है ना। आगे कह रहा है जलम सौर मंडले दुर्लभम वर्तते, जल जो है वो बाकी सौर मंडल में बड़ा दुर्लभ है, पृथ्वी के अलावा बाकी सौर मंडल में जल जो है वो बड़ा दुर्लभ है। अन्यत्र कुत्रापि जलम नास्ति, अन्य कहीं पर भी जल नहीं है। पृथ्व्या जलम प्राप्यम अस्ति, पृथ्वी पर ही सिर्फ जल प्राप्त होता है। अतः जलम सदैव रक्षणीयम, इसलिए जल की सदैव रक्षा करनी चाहिए, ठीक है ना। माता पिता चरणेषु मम प्रणाम निवेद्यतु, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करिएगा। तो ये शुरू वाला लाइन, ये लास्ट वाला लाइन, ये दोनों लाइन तो हर एक पत्र में लिखा जाएगा। बीच में बस 3 लाइन प्यारे बच्चे आप लोगों को टूटी फूटी भाषा में लिख देना है, किसी तरीके से आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। नीचे लिख दीजिए भवदीय अग्रजा, तुम्हारा भाई, अपने अपना नाम लिख लीजिए। तो इस तरीके से बहन के पास से प्यारे बच्चों अगर आवेदन पत्र, ये बहन के पास जब पत्र लिखन आ जाए तो इस तरीके से आप लोग बहन के पास पत्र लिख सकते हैं, इस तरीके से बहन के पास पत्र लिख सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है बाबू। तो ये हो गया एक पत्र। दूसरा आप लोग को संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए लिख लेना है, ठीक है ना, संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए लिख लेना है। ठीक है बाबू, हाँ यहां तक हो गया ना। दूसरा पत्र लेखन ये वाला है, कह रहा है कि संस्कृत के महत्व का उल्लेख करते हुए अपनी छोटी बहन को पत्र लिखना है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए